अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अताम कलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है गंदम के बारे में है कि गंदम का झंडा पत्ता या जिसे हम फ्लैग लीफ कहते हैं, इसका हमारी गंदम की पैदावार पर कितना अहम किरदार है। क्या हमारा किसान अगर इस झंडे पत्ते की हिफाजत कर लेता है, झंडा पत्ता मजबूत होता है, सरसब्ज होता है, सेहतमंद होता है, तो हमारे किसान की जो गंदम है वो ज़्यादा औसत देगी। क्या हमारा किसान इसकी हिफाजत नहीं कर सकता, तो ये हकीकत है कि हमारे किसान की गंदम कम होगी। इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना हमारे किसान के लिए ज़रूरी होता है कि झंडा पत्ता या फ्लैग लीफ कहते किसे हैं। इसकी वजाहत मैं यूँ करता हूँ कि झंडा पत्ता जो पौधे के सबसे ऊपर का जो पत्ता होता है, जो कि अमूमन सब पत्तों से बड़ा होता है, उसे फ्लैग लीफ भी कहते हैं, झंडा पत्ता भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि ये जो झंडा पत्ता होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ये मैंने जो पत्ते तोड़े हैं, इनमें ये जो है, ये सबसे बड़ा और सबसे ये ऊपर होता है। इसे हम फ्लैग लीफ भी कह लेते हैं, इसे झंडा पत्ता भी कह लेते हैं। इस झंडे पत्ते की वजह से इसके ज़रिए हमारी गंदम का जो पौधा होता है वो 50% तक खुराक इसके ज़रिए हासिल कर रहा होता है। बड़ा अहम रोल है इस फ्लैग लीफ या झंडे पत्ते का हमारी गंदम की बेहतर पैदावार लेने के लिए या कम पैदावार लेने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ फ्लैग लीफ की वजह से ही हमारी गंदम की पैदावार आती है या ये ना हो तो तब भी आ सकती है। 50% जो गंदम की पैदावार है उसमें अहम रोल जो है ये फ्लैग लीफ का ही है, यानी इस झंडे पत्ते का है। और बाकी की जो 50% पैदावार है वो बाकी पत्तों के ज़रिए, तने के ज़रिए, ज़मीन से रोशनी से ये हासिल करता है। जिस किसान का जो गंदम उसने काश्त की है, उसका गंदम का फ्लैग लीफ, झंडा पत्ता जितना सेहतमंद होगा, जितना सरसब्ज होगा, मजबूत होगा, उतनी उस किसान की गंदम की जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी। और जितना उसकी गंदम का जो झंडा पत्ता है वो कमज़ोर होगा, स्मार्ट होगा, छोटा होगा या पीला होगा, उस कमज़ोरी की वजह से उस किसान की जो गंदम है उतनी ही कम होगी। अब बात करते हैं कि ये जो झंडा पत्ता है इसकी हिफाजत हमारा किसान किस तरह कर सकता है। आम तौर पर जो दिन गुजर रहे हैं, इन दिनों में स्ट्रेस गंदम पर आया हुआ है और स्ट्रेस आने की जो असल वजह है वो है ये धुंध और सर्दी। इस धुंध और सर्दी ने तकरीबन 1.5 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। मुसलसल धुंध है, रोशनी नहीं मिल रही, धूप नहीं मिल रही इस गंदम को। इसलिए किसानों की जो गंदम है वो सही तौर पर हरियाली में नहीं है, सेहतमंद नहीं है और ब्राइट नहीं है। हमारा किसान परेशान है और सही मानों में इस गंदम ने ग्रोथ भी अच्छी नहीं की। तो कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनकी गंदम की जो पौधे की जो ऊपरली सतह की ये जो बारीक पलकें होती हैं, इन पर जर्दी माइल हो चुकी हैं। तो लोग इस वजह से परेशान हैं। उन लोगों का कहना है कि क्या हमारी गंदम को स्ट्रेस आ गया है या कुंगी का हमला हो गया है, तो हम क्या करें। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कुंगी का स्प्रे भी कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्ट्रेस आया हुआ है ये सिर्फ सर्दी की वजह से आया है, ये कुंगी का हमला नहीं है। कुंगी का हमला जब होता है तो उसकी अलामत कुछ और होती हैं, ये जो स्ट्रेस आया है इसकी अलामत और है। सर्दी की वजह से ये जो स्ट्रेस आया है, तो ये जो आपके गंदम के पत्ते हैं, इनकी जो ऊपर वाली नोकदार शाखें हैं वो थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो चुकी हैं या वो सूख चुकी हैं या उसको पर डब पड़ चुके हैं। तो ये स्ट्रेस है धुंध और सर्दी की वजह से, कम रोशनी मिलने की वजह से। अब बात करते हैं कि वो क्या शनाख्त है कि हमारी गंदम पर कुंगी ने हमला कर दिया। जब आप पत्ता तोड़ेंगे गंदम का,
तो पत्ते के ऊपर आप उंगली को इस तरह जब फेरेंगे तो आपकी उंगली पर जर्दी माइल पाउडर सा लग जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी फसल पर, आपके गंदम के पौधे पर कुंगी ने हमला कर दिया। अगर आपके उस उंगली पर पाउडर नहीं लगता, वो जर्दी नहीं लगती, तो इसका मतलब है कि आपके गंदम पर कुंगी ने हमला नहीं किया। ये पक्की और वाज़ेह अलामत है। जिन लोगों की गंदम पर कुंगी ने हमला किया है वो चेक कर लें। अगर तो उसके पौधे के जो पत्ते हैं उस पर उंगली फेरने से पाउडर आपकी उंगली के ऊपर लगता है तो इसका मतलब है कि कुंगी का कोई फंजीसाइड स्प्रे कर देना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब धूप निकलेगी तो 5-7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी गंदम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जिन लोगों की गंदम अभी छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उनको यूरिया खाद डायरेक्ट नहीं डालनी चाहिए। अगर डायरेक्ट डालनी है तो आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से डालें, या फिर कैन ग्वारा की 2 बोरी फी एकड़ के हिसाब से उस गंदम को डालकर पानी लगा देना चाहिए। इससे आपकी गंदम की जो पैदावार है वो भी बेहतर होगी, कलर भी बेहतर हो जाएगा और जो पीलापन है उससे भी जान छूट जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बात की समझ आपको आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।